अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल को हम कब यूज़ करते हैं और एसक्यूएल किस लिए यूज़ की जाती है। बजाय इसके कि हम शुरू से ही प्रैक्टिकली इसको करके देखना शुरू कर दें, इसके बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। अगर हम एसक्यूएल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमें इसको प्रैक्टिकली करते हुए इसकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एसक्यूएल क्या है। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, यानी कि ये हमारे पास एक लैंग्वेज है। अब स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का मतलब क्या है? इसमें हमारे पास 3 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कंपोनेंट से मिलकर बनी हो। अब हम एक लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं तो लैंग्वेज के अंदर हमने एक लॉजिक बनानी है। तो ऐसी लैंग्वेज है कि जिसके अंदर हम अपनी लॉजिक को मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स के अंदर, मुख्तलिफ़ मॉड्यूल्स के अंदर या मुख्तलिफ़ फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे इंसान जो है उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट से मिलकर बना है। अगर कोई एक कंपोनेंट जो है वो उसका ठीक तरह से काम नहीं कर रहा तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है या उसको किसी और जगह पे यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह से एसक्यूएल के अंदर कंपोनेंट बेस्ड होने का ये फ़ायदा है या स्ट्रक्चर्ड बेस्ड होने का ये फ़ायदा है कि अगर आप इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं तो ये कंपोनेंट्स ना सिर्फ आपको एक जगह पे इस्तेमाल करने में हेल्प होगी बल्कि आप इसको किसी दूसरी जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कंपोनेंट जो आपने एक दफ़ा बना लिया है, अब आपको इस कंपोनेंट को दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के अंदर अगला वर्ड है क्यूरी। क्यूरी का मतलब ये होता है कि जब आप क्वेश्चन करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। बेसिकली ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम मोस्टली डेटाबेस से क्वेश्चन कर रहे होते हैं किसी न किसी इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। और लैंग्वेज का मतलब हमारे पास है वे ऑफ कम्युनिकेशन। एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम कम्युनिकेट करते हैं डेटाबेस के साथ या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस करते हैं या उस तक डाटा जो है वो पहुंचा के उसमें सेव करते हैं। एसक्यूएल एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है जिसका फ़ायदा ये होता है कि हमें इसको लिखते हुए कंप्यूटर को सिर्फ ये बताना होता है कि व्हाट टू डू। हम कंप्यूटर को ये नहीं बताते कि उसने ये काम कैसे करना है। हाउ टू डू इज़ द प्रोसेस या प्रोसीजर। हमें हाउ टू डू नहीं बताना, हमें कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि उसने क्या करना है, हमें क्या चाहिए, वो कंप्यूटर कैसे डेटाबेस से लेके आता है, हमें उसका पूरा प्रोसेस या प्रोसीजर नहीं बताना। इससे क्या होता है कि हमें क्यूरी लिखना आसान हो जाता है क्योंकि हमें सिर्फ ये बताना है कि हमें चाहिए क्या। वो कैसे कंप्यूटर लेके आएगा वो हमने नहीं बताना होता, कंप्यूटर को वो चीज़ पहले से ही पता होती है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एसक्यूएल के अंदर कितनी डिफरेंट टाइप्स की स्टेटमेंट्स हैं। ये एसक्यूएल के अंदर हम क्या क्या स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। बेसिकली जब भी हम एसक्यूएल को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं तो सबसे जो आसान पार्ट है वो हम सबसे पहले करते हैं और इसके अंदर जो सबसे आसान होता है वो होता है डाटा रिट्रीवल, यानी कि आप डाटा को फेच करते हो डाटाबेस में से। आप उसके लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। डाटा आपके पास पहले से ही डाटाबेस के अंदर सेव होता है, आपने जस्ट उसको फेच करके देखना होता है कि कौन कौन सा डाटा सेव है। उसके बाद हम सीखते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर फिर हम क्या करते हैं कि डाटा को हम सेव करते हैं किसी डाटाबेस के अंदर। फिर जब हम ये दोनों चीज़ें सीख लेते हैं तो फिर उसके बाद हम देखते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर फिर हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम खुद से कोई डाटा क्रिएट कर सकें। पहले लेवल पे हम सिर्फ डाटा को व्यू करते हैं क्योंकि इनिशियल लेवल होता है तो कोई भी नहीं चाहता कि इनिशियल लेवल पे कोई भी यूज़र डाटा को चेंज कर दे। इसलिए हम शुरू में पहले सिलेक्ट स्टेटमेंट को सीखते हैं कि डाटा हमारे पास पहले से सेव है, हमने किसी सेव्ड डाटा को देखना हो तो उसके लिए हम किस तरह से क्यूरी लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास डाटा जो है उसको हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, उसके लिए DML यूज़ किया जाता है। और अगर हमने कोई टेबल ख़ुद से क्रिएट करना हो तो उसके लिए फिर हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं।
और सबसे आखिर में आता है हमारे पास डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर फिर हम यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं और उनको राइट्स दे सकते हैं कि वो ये सारे काम कर सकें। सो अगर हम सबसे पहले देखें डाटा रिट्रीवल के अंदर, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं। सिलेक्ट और फ्रॉम, मोस्टली हमारा फोकस जो है वो सिलेक्ट और फ्रॉम पे ही होता है, और यही दो बेसिक क्लासेस होते हैं जो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। जबकि हम अगर बात करें डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की, तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर जो हम कमांड्स मोस्टली यूज़ करते हैं उसमें इंसर्ट है, अपडेट है और डिलीट है। इन तीनों कमांड्स की मदद से हम कोई भी नया डाटा ऐड कर सकते हैं, किसी एग्जिस्टिंग डाटा को चेंज कर सकते हैं या किसी एग्जिस्टिंग डाटा को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद लेवल आता है हमारे पास क्रिएशन का, कि हम अपनी तरफ से कोई डाटा क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्रिएट की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो हम आल्टर की स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं, और अगर किसी पूरे के पूरे टेबल को ही ख़त्म करना चाहते हैं या रीनेम करना चाहते हैं किसी चीज़ को या ट्रंकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कमांड्स मौजूद हैं एसक्यूएल के अंदर। और लास्ट पे हमारे पास आता है ग्रांट और रिवोक। इसमें हम बेसिकली किसी भी यूज़र को क्रिएट करके उसको राइट्स फिर असाइन करते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है इन पिछले तीनों ऑप्शंस में से। अब हम एसक्यूएल क्यों यूज़ करेंगे? किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए या उस डाटा को डाटाबेस में से फेच करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। एसक्यूएल जो है वो बेसिकली ये काम कर सकता है किसी भी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। अब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसको बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड करने के लिए आप सिर्फ ये समझ लें कि रिलेशन जो है वो जस्ट लाइक टेबल है। तो हमारे पास रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डाटा जो सेव होता है वो टेबल्स की शक्ल में सेव होता है। अब एसक्यूएल का काम क्या है इसमें? फिर सिंपली जो यूज़र है वो इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ, तो कंप्यूटर के पीछे पड़ा होता है हमारे पास डाटाबेस। अब यूज़र कंप्यूटर को कैसे बताएगा कि उसे डाटाबेस में से कोई डाटा चाहिए? डाटाबेस को मैनेज कर रहा होता है कोई ना कोई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जिस तरह हमारे केस के अंदर ओरेकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, सो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओरेकल है जो हमारे पास पूरे के पूरे रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ टेबल्स जो हैं वो सेव होते हैं जिसमें से हमें डाटा चाहिए होता है। सो हम कंप्यूटर को कैसे बताते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट को। अगर हम डाटा फेच करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एसक्यूएल की सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। वो सिलेक्ट स्टेटमेंट हम कंप्यूटर को बताते हैं, कंप्यूटर से वो सिलेक्ट स्टेटमेंट जाती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फिर उस एसक्यूएल की स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो भी उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट होता है वो हमें रिटर्न करके स्क्रीन पे शो कर देता है। सो इस तरह से ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो काम करता है। इसलिए हमें अगर डाटाबेस से कोई डाटा फेच करना है या डाटाबेस में कोई डाटा पहुंचाना है तो उसके लिए हमें एसक्यूएल रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि हमारे साथ जो कम्युनिकेशन होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वो एसक्यूएल की लैंग्वेज के थ्रू ही होती है। सो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जस्ट लाइक ओरेकल जो है वो एसक्यूएल को अंडरस्टैंड करता है। सो हमने अगर ओरेकल को इस तरह के किसी भी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करना है, उसमें डाटा स्टोर करना है या उससे डाटा फेच करना है, तो उसके लिए हम कम्युनिकेट करेंगे एसक्यूएल की मदद से। इसलिए हमें एसक्यूएल लैंग्वेज का जानना ज़रूरी है। अब हमारे पास जो टेबल्स हैं या जो हमारे पास रिलेशंस हैं जिनको हम अपने एसक्यूएल के अंदर यूज़ करेंगे वो दो हैं, जिसमें एक हमारे पास एम्प का रिलेशन है और दूसरा हमारे पास डेप्थ का रिलेशन है। हमारे पास ये दो रिलेशंस हैं। इनके अंदर हमारे पास एम्प के अंदर 8 कॉलम्स हैं जिनको हम मोस्टली सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करेंगे, जिसमें एम्प नंबर है, ई नेम है, जॉब है, मैनेजर नंबर है, हायर डेट है, सैलरी है, कमीशन है और डिपार्टमेंट नंबर है। इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर हमारे पास 3 कॉलम हैं। पहला कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर, दूसरा कॉलम है डिपार्टमेंट नेम और तीसरा कॉलम है हमारे पास लोकेशन। अब हम सबसे पहले सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे
उसको यूज़ करना सीखेंगे कि हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इन टेबल्स में से किस तरह से डाटा को फेच कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमने इन टेबल्स में अगर खुद से कोई डाटा ऐड करना हो तो वो किस तरह से ऐड करेंगे। ये हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बन जाएगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमने अपना अलग से कोई टेबल क्रिएट करना हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। और सबसे आखिर में हम देखेंगे कि हमने अगर अपना कोई नया यूज़र क्रिएट करना हो और उसको ये सारे राइट्स देने हों कि वो खुद से सिलेक्ट कर सके, वो डाटा क्रिएट कर सके या अपडेट कर सके, तो वो हम किस तरह से असाइन करते हैं। सो ये होप्स हो कि आपको ये पूरे प्रोसीजर की ये एसक्यूएल की अंडरस्टैंडिंग होगी। ये थोड़ी सी थ्योरी है जिसको अंडरस्टैंड करना लाजमी है प्रैक्टिकल करने से पहले। सो अगर इस थ्योरी में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह सारा प्रैक्टिकल ही करेंगे।